हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी। ओके, देखिए अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। ओके, 2023 एंड 2024 के हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। वो दोनों ही क्वेश्चन पेपर अलजेब्रा के ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके साथ साथ जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज। ओके, और चैप्टर वाइज में मीन्स कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं वही सब क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को सही से करते हो तो गारंटी कि आपको मैथमेटिक्स में बोर्ड के एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मिलने वाले हैं और 20 मार्क्स सबसे स्कूल से, यानी कि आपको 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स मिलने वाला है। बस करना क्या है, आपको करना एक ही काम है कि वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक हर एक वीडियो को वॉच करना है। बहुत ही बच्चों का कमेंट है कि सर हमें सर्कल चैप्टर बहुत ही हार्ड लगता है। एक सर्कल के लिए आया है, मैथ्स 2 में सर्कल के लिए एंड मेंस्ट्रुएशन के लिए, मैथ्स 1 में फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एपी। इन 3 to 4 चैप्टर्स के लिए मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर प्लीज़ मुझे करा के दीजिए। एंड 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं तो हम फंस जाते हैं, हम उसको कर नहीं पाते। तो उन बच्चों को सुन के मैंने सोचा चलो ठीक है इस बार बच्चे के लिए हम करते हैं कुछ। तो वो सोचिए हमने क्या किया है, बहुत सारे पेपर्स को अच्छे से एनालाइज किया है और जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देने वाले चैप्टर वाइज। तो उसमें ऑलरेडी मैंने आपको दे चुका हूँ कौन सा, चैप्टर नंबर 4 का, दैट इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर उसको अच्छे से वॉच कीजिए। क्योंकि अगर वो वीडियो आप कर लेते हैं तो आपका 8 मार्क्स बोर्ड में फिक्स हो गया है, और अगर जो ये वीडियो कर लेते हैं आप तो आपका 10 मार्क्स बोर्ड में एकदम फिक्स हो जाएगा, कोई भी आपको उठा के लेके नहीं जाएगा। या तो वही क्वेश्चन आएंगे या तो थोड़ा सा वैल्यू में चेंजेस करेंगे, अदरवाइज उससे अलावा कुछ क्वेश्चन डाल नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास 10th मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 3 सर्कल। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के रखे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ACB इज इंस्क्राइब्ड एंगल इन आर्क ACB सर्कल विथ सेंटर O। If angle ACB is equal to 65, then find the value of, या तो then measurement arc ACB is equal to what। तो अगर आपको सही से याद हो, देखिए मैं यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम था। चलो ठीक है, ये है, हाँ थोड़ा कम है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से एक आर्क बना लेते हैं। आर्क का नाम क्या दिया है, ए, अच्छा एंगल है ACB, ACB। ओके, तो आर्क का नाम किसी और लेटर से होना चाहिए। ओके, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये है, एंगल रहेगा AOB और ये रहेगा AC, यहाँ पे C रहेगा। हाँ देखिए ना, सेंटर O बोला है ना, तो एंगल क्या है, इंस्क्राइब्ड आर्क ACB, तो एंगल यहाँ पे आएगा AOB। हाँ ये आपको ध्यान रखना है, ये देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ आर्क AC। अगर ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन को वापस समझिए क्या बोला है, एंगल ABC, ओके एंगल AOC आएगा, ABC AOC इज इंस्क्राइब्ड एंगल इन आर्क ACB। देखो ACB, इसके थ्रू ये जो एंगल क्या है, इंस्क्राइब्ड, कौन सा एंगल AOB। इंस्क्राइब्ड मीन्स उसके अंदर बना हुआ है, अंतर्लिखित है। ओके, ये हो गया है। तो एंगल AOB का वैल्यू दिया है 65, कितना दिया आपको, 65। देन इस आर्क का मेजरमेंट आपको फाइंड करने बोला है। तो आपको एक याद होगा मेजरमेंट ऑफ, डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क क्या होता है कि जो आपका सेंट्रल एंगल रहेगा वही आपका क्या रहेगा, माइनर आर्क का वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे जाएगा एंगल AOB इज इक्वल टू M आर्क दैट इज ACB। ओके, यहाँ पे आ जाएगा डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। ओके, देन M आर्क ACB इज इक्वल टू 65 डिग्री। ओके, ये आपको MCQ में पूछ सकता है या तो उसको क्वेश्चन के थ्रू पूछ सकता है। ओके, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।
देन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है, इन द गिवन फिगर, यहाँ पे देखो फिगर दिया हुआ है, पी क्यू टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट क्यू। देखो जो पी क्यू है, सेगमेंट पी क्यू इस सर्कल को टच कर रहा है कहाँ पे, एट अ पॉइंट क्यू पे, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 12, यहाँ पी क्यू इज इक्वल टू 12, पी क्यू का वैल्यू दिया है हमको 12, पी आर यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना है हमारा, दैट इज 8 है। देन फाइंड द सेगमेंट ऑफ पी एस, पी एस कहाँ दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ, ये आपको यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ओके यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको, स्कैंट है, ये क्या है आपका, टेंजेंट है। स्कैंट मीन्स क्या होता है कि कोई तो एक सेगमेंट है, सर्कल को इनसाइड द सर्कल क्या कर उसको कट करेगा। देखिए ना, ये सर्कल के अंदर क्या कर रहा है, सेगमेंट उसको कट कर रहा है। देखो जो सेगमेंट एस पी है या तो पी एस है, वो क्या कर रहा है, सर्कल को कट कर रहा है एट अ पॉइंट एस एंड आर पे। ओके और पी क्यू क्या है, टेंजेंट है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सर्कल विथ सेंटर, क्या है, सेंटर नहीं ना, सर्कल दिया है, इन सर्कल लिखते हैं हम लोग, इन सर्कल, इन सर्कल हम लोग क्या लिखेंगे, सेगमेंट पी क्यू इज अ टेंजेंट एंड ये पूरा लिखो, एस आर सेगमेंट एस आर इज अ स्कैन। ओके स्कैन, एस आर इज अ स्कैन। तो हम लोग लिखेंगे बाय द थ्योरम ऑफ टेंजेंट स्कैंट, ओके या तो स्कैंट टेंजेंट, एस सी ए एन टी, स्कैंट, बाय द थ्योरम ऑफ टेंजेंट स्कैंट या तो स्कैंट टेंजेंट थ्योरम, ऐसा भी लिख सकते हो। हाँ तो ये क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपका, ये जो टेंजेंट है इसका स्क्वायर हो जाएगा, देयरफॉर पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो स्कैंट है ना, देखो यहाँ से कहाँ पे, यहाँ से इंडिया, तो पी एस इंटू, वापस से पी से आना है, पी आर, ध्यान रखना, पी से ही स्टार्ट करना है, पी एस और पी आर दोनों का मल्टीप्लाई रहेगा, और जो तुम्हारा टेंजेंट है उसका क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। अच्छा पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, पी क्यू का वैल्यू दिया 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, पी एस का वैल्यू तो फाइंड करना है, और पी आर का वैल्यू कितना है, 8 है, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 144 इज इक्वल टू पी एस इंटू 8 इधर मल्टीप्लाई इधर है तो डिवाइड, तो 1 इंटू 144 अपॉन में 8 इज इक्वल टू पी एस। अब इसका 8 से कट करते हैं, तो आपको अगर टेबल याद होता है तो 18 अट्ठे होता है 144, दैट मीन्स 18 8 जा 144, तो इसको इससे कट करता हूँ तो कितना देगा, पी एस इज इक्वल टू 18। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके दिस इज योर फाइनल आंसर। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कौन सा, ये था आपका 1 मार्क के लिए, एंड सेकेंड वन इज 2 मार्क के लिए। ओके ये देख लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। यही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के पैटर्न में पूछ सकता है, या तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया है, आप इस अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 लिख के रखा, डायग्राम बना दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, इन फिगर देखना है, सर्कल विथ सेंटर डी, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, डी है, टचेस द साइड्स ऑफ एंगल ए सी बी, इसके जो साइड से क्या कर रहे हैं, सर्कल को टच कर रहे हैं, कहाँ पे, एट अ पॉइंट ए एंड एट अ पॉइंट बी पे। ओके एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 52, ए सी बी कितना दिया है हमको, 152। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड, हाँ यहाँ पे फाइंड नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड एंगल ए डी बी। ओके ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, बस एक्टिविटी है, बट मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आता है तो जहां पे बॉक्स है आपको वहां पे बॉक्स लगा देना है। ओके बस
अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट बॉक्स कराता हूँ ना तो आपको सिर्फ बीच के जो लाइन्स रहते हैं ना गायब रहते हैं बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस में, और जो सर्कल हो गया और एक अपना मेंस्ट्रुएशन हो गया, इसमें थोड़े थोड़े जो क्वेश्चन जो स्टेप्स गायब होते हैं ना, पता नहीं चलता कहाँ था, क्या था, कैसे आया, कौन सा वहाँ पे थ्योरम्स यूज हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुआ, ऐसा समझता नहीं है। तो वो समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर्कल विद सेंटर सॉल्यूशन। सर्कल विथ सेंटर ओ नहीं है, यहाँ पे डी है। ओके, ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो मैं लिखता हूँ कि डी ए परपेंडिकुलर सी ए, डी ए सेगमेंट, डी ए परपेंडिकुलर टू सेगमेंट सी ए, सेकेंड डी बी परपेंडिकुलर टू सी बी, सेगमेंट डी बी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट सी बी। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया है आपको भी समझ जाएगा। देखिए परपेंडिकुलर कैसे, टेंजेंट थ्योरम आपको याद होगा, टेंजेंट या तो रेडियस टेंजेंस थ्योरम भी इसको बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है रेडियस टेंजेंस थ्योरम रहता है कि क्या होता है, जो आपका रेडियस को क्या होता है, इस लाइन के ऊपर, इस टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो परपेंडिकुलर मींस क्या हो गया, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। अब ये मिल गया। चलो देखते हैं। इन क्वाड्रिलेटर ए सी, तो ए डी बी सी, ए डी बी सी। ओके, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ये हो गया ना सी बी डी, एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी डी सी, बी डी ए, बी डी ए प्लस एंगल डी ए सी। ये तो बी डी ए, अभी आएगा डी ए सी, या तो सी ए टी लिखेंगे, डी ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर। ओके, तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री होता है। अच्छा, सी का वैल्यू कितना है, 50 डिग्री, प्लस बी का वैल्यू कितना है, 90, प्लस इसका वैल्यू नहीं, इसको फाइंड करना ना, एंगल ए डी बी, बी डी ए लिखो या तो ए डी बी लिखो, दोनों ही राइट है, प्लस डी ए सी, ए का वैल्यू कितना है, 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ऐड करते हैं 9 दूना 180, 180 पाँच 8 पाँच 13 230, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 230 इज इक्वल टू कितना होता है, 360 है। ओके, चलिए तो आप ऐड कर सकते हो, 9 140 में 90 तो कितना होता है, 130 डिग्री। अभी यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, ओके, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 360 माइनस 230 डिग्री। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 360 में 30 माइनस करते कितना आएगा, 130। देखिए ना, 6 में 30 गया, 32 में से 1 गया तो 1। तो ये आ गया है आपका फाइनल आंसर। यही क्या बोला है, फाइंड करने। अब यही एंगल बोला था ना फाइंड करने के लिए, तो ये एंगल आ गया कितना है, 130 डिग्री। अब आपको अगर लगता है कि कुछ गड़बड़ है, रुको, अच्छा यहाँ पे 52 दिया है ना, मैंने गलती से बाय मिस्टेक 50 लिख दिया, 52 लिखो। हाँ, तो ये हो जाएगा 132, तो ये 128 हो जाएगा। ओके, देखिए 10 में से 2 गया 8 एंड 5 में से 3 गया 2 एंड 3 में से 2 गया 1, हाँ 128 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए यहाँ पे 52 दिया है, वो तो अच्छा, मैंने यहाँ पे जब क्वेश्चन मार्क लिखा तो मुझे दिख गया, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है बोर्ड के एग्जाम में कि हम फटाफट, मतलब बोलते हैं ना कि सब आने के चक्कर में, फटाफट के चक्कर में रॉन्ग कर देते, तो आपको ऐसा करना नहीं है। ओके, तो इस तरीके से करना। ये हो गया सॉल्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी सी आर एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। देख लीजिए, ये सेंटर है इसका ओ, ए बी सी क्या है, इस सर्कल के ऊपर कोई तो पॉइंट है। एम आर की सी, एम आर बी सी कितना है, 110 110। एम आर ए बी, ये ए बी कितना दिया है, 125।
देन फाइंड बोला है एम आर्क ए बी सी एंड आर्क ए सी एंड आर्क ए सी बी एंड आर्क बी सी ए। ओके, घुमा फिरा के वो एक ही दो ही नाम को किया है। आप चाहो तो इसको कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपको समझना है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो इन सब पॉइंट्स को, अगर आपको करना है तो। अदरवाइज आप वैसे भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा। ये डायग्राम आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया, समझने के लिए दिया है, इसमें कुछ वो नहीं। अब लिखते हैं सॉल्यूशन, तो लिखते हैं सर्कल विथ सेंटर ओ। पहला काम तो यही है जो दिया है। अब ध्यान से देखिए, मुझे पहला फाइंड क्या करना है, ए बी सी। तो ले लो, ए देता हूं मैं इसको, मेजरमेंट आर्क ए बी सी। ध्यान से देखिए, ए बी सी किससे किससे मिलकर बना है, ए बी प्लस बी सी। जो ए बी सी है किससे मिलकर बना है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू एम आर्क ए बी प्लस एम आर्क बी सी। ओके, देखिए ए बी का वैल्यू ऑलरेडी दिया कितना, ये बी सी का ए बी का वैल्यू कितना है 1 2 कितना है 1 1 0। तो एम आर्क ए बी सी इज इक्वल, दोनों को ऐड कर देते हैं ना, तो 235 कितना आ रहा है, देखिए ना, 10 से 25 10 35 1 1 2, यानी कि 235 आ गया पहले वाले का आंसर, 235 डिग्री। ओके, अब आते हैं बी पे। बी में क्या पूछा है, एक हो गया दो, दूसरा बी में क्या है, ए सी। अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का वैल्यू मिल गया है, तो ये वाला पार्ट बचा ना माइनर वाला, तो हम लोग क्या करें 360 में से इसको माइनस कर दो तो मुझे माइनर वाला मिल जाएगा। ओके, तो लिखो एम आर्क ए सी इज इक्वल टू पूरा, हाँ टोटल कितना होता है 360 होता है, माइनस किसको करना है, ए बी सी, एम आर्क ए बी सी। ओके, ध्यान देखिए मैंने क्या किया है, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, यहाँ से लेके इतना चाहिए। ओके, और आपके पास पूरा ए बी सी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का वैल्यू गिवन है, कितना हमने अभी निकाला 235 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 235। तो अगर मैं टोटल होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री में से यहाँ से लेके यहाँ तक 235 माइनस करता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा ए सी। ओके, चलो 360 डिग्री माइनस इसका वैल्यू क्या है 235, तो 360 में 235 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 5 एंड 5 में से 3 गया तो 2। ओके, और ये हो गया 125। एम आर्क ए सी कितना आ गया है आपका, दैट इज 125 डिग्री। हाँ, थोड़ा सा ये हो गया। अब आते हैं सी वाले पार्ट में। इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ये हमारे पास जगह है, इसको यूज कर लेते हैं। हाँ, अब आते हैं सी वाले पार्ट में। सी वाले पार्ट में क्या बोला, ध्यान से देखिए, ए सी बी, ए सी बी बोला है। हाँ, ए सी बी, तो लिखो यहां से लिखता मैं सी वाला पार्ट, यहां से एम आर्क ए सी बी। अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो ए सी बी किससे किससे मिलके बना है, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। तो लिखते हैं एम आर्क ए सी प्लस एम आर्क बी सी। तो ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी अभी निकाले हम लोगों ने 125 प्लस बी सी। बी सी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, देखिए बी सी का वैल्यू क्या है 1110, तो इसको ऐड करते हैं तो 235 हो जाएगा, 235 डिग्री किसका, एम आर्क ए सी बी। इसको हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स देते हैं। ये हो गया सी वाला टर्म। अब आते हैं डी वाले पे, देख लीजिए कितना सिंपल है। हाँ, हमने क्या किया, ये प्लस ये क्या, तो मुझे ए सी बी मिल गया। इसको भी रफ कर देता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यही से बार बार फाइंड करना है। हाँ, अब लास्ट में क्या है, बी ए सी, एम आर्क
बी ए सी इज इक्वल टू क्या चाहिए, बी ए, यहाँ दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक, ये वाला हमें क्या करना, फाइंड करना है। तो आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, बी ए प्लस ए सी, हाँ, या तो ए बी है ना, ये तो ए बी प्लस ए सी है, तो लिखो एम आर्क ए बी प्लस एम आर्क ए सी। तो ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू है 125, ए सी का वैल्यू है 125, तो ऐड करते हैं कितना था 250, ओके 250, तो हो गया है एम आर्क बी ए सी, कितना आ गया हमारा वैल्यू, ये इस तरीके से आ गया 250। देखिए मैंने ऑल वैल्यूज को क्या क्या ऐसा मार्क किया है। तो ये तरीका देख लीजिए कितना ही सिंपल है। बस सबसे पहले क्या है, हमको इसका ए बी एंड बी सी का वैल्यू गिवन था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए बी सी निकाला है। इसके लिए क्या किया, ए बी प्लस बी सी पहला हो गया, फिर दूसरा हमको ए सी पूछा है, तो 360 में से अगर मैं ए बी सी को माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा, तो ये ए बी सी का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल कर रखा है, 360 में से इसको माइनस है तो मुझे मिल गया ए सी। अब ए सी देखो, ए सी ए बी एंड बी सी तीनों मिल चुका है, ओके, तो हम किसी भी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला है ए सी बी, ए सी बी, तो मैंने क्या किया, ए सी प्लस सी बी, या तो बी सी कर दिया है। फिर लास्ट में बोला है बी ए सी, बी ए सी, तो मैंने ए बी प्लस ए सी, ये तो बी ए प्लस ए सी, आप ऐसा भी कर सकते हो, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ओके। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके जो ये है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 होते हैं वहाँ पे एक क्वेश्चन फिक्स आता है, और मैं बता दे रहा हूँ वहाँ पे एक क्वेश्चन सर्कल से फिक्स रहेगा 101%। आप चलिए तो उठा के आप लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। देखिए क्या बोला है, quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral where side AB concurrent है side BC के and angle ADC is equal to 110, AC is the diagonal, हाँ ये इंफॉर्मेशन दिया है। देन बोला है draw the figure using the given information। सेकेंड है find the measurement of angle ABC। थर्ड है find the measurement of angle BAC। फोर्थ है फाइंड द मेजर ऑफ आर्क ए बी सी। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला काम क्या है, ध्यान से देखिए, डायग्राम ड्रॉ करना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मस्त सा सर्कल, हाथ लेंगे थोड़ा सा, मस्त एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। नहीं ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है, कुछ है भी नहीं यहाँ पे, चलो कोई नहीं, हम लोग ट्राई करते हैं। नहीं ये भी नहीं जम रहा है, चलो लास्ट है, हो जाए जैसा भी। चलो ठीक, ये हो गया हमारा, ओके, ये सर्कल हो गया है। अब क्या बोला, क्वाड्रेटिक को बोला ना, ये हो गया है। नेमिंग दे देते, क्या बोला है, ए बी और ए सी, ए बी सी डी, ओके, ये हो गया है। और एक चीज और क्या करना, डायगोनल ए सी है तो डायगोनल ए सी ड्रॉ कर लेते हैं, डायगोनल ए सी हो गया है। और एंगल ए डी सी कितना दिया है, 110। और एक क्या बोला है, ये जो ए बी है सेम है किसके, बी सी के। हाँ अब हो गया हमारा काम, हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, डायग्राम पहले क्या बोला है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी होना चाहिए, तो हमने सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटर बना दिया, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। देन बोला है कि साइड ए बी कॉन्करेंट होना चाहिए साइड बी से, साइड ए बी कॉन्करेंट है साइड बी से, दिखा दे डायग्राम में। एंड एंगल ए डी सी का वैल्यू दिया 110 दे दिया है। एंड ए सी इज द डायग्राम, तो ए सी हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। एक चीज याद रखिए, अगर यहाँ पे ये जो है ना डायग्राम में जो एंगल दिया है, अगर वो आप नहीं देते तो आपका मार्क्स कट जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें बोला है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करके ये डायग्राम को ड्रॉ करना है, ओके। तो इस तरीके से करना, तो आपका जो पहला काम हो गया सॉल्व हो गया है। अब आते हैं बी वाले पार्ट पे। बी वाले पार्ट में क्या बोला, फाइंड द मेजर ऑफ ए बी सी, ये वाला दिस वन। अच्छा अगर आपको याद होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक थ्योरम था,
अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस के बाद वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, वो थ्योरम प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड में 2 से 3 बार पूछ चुका है लास्ट 3 ईयर में। ओके तो ये हम दोनों क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते पहले लिखते हैं क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ओके। क्वाड्रिलेटर एबीसीडी इज अ साइक्लिक हो गया। अब साइक्लिक है तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन में आ जाएगा थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो लेटरल चलेगा। अब देखिए यहाँ पे ए डी सी का वैल्यू कितना 110, तो यहाँ पे लोगों 110 प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस हो रहा है तो माइनस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 110। अच्छा माइनस कर दो, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करके कितना जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा ना। 180 में से अगर आप 110 को माइनस करते कितना होता है 70 डिग्री। ओके ये आपको ध्यान देना, प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं करना है। बाई चांस मुझसे हो गया मिस्टेक तो आपको करेक्ट कर लेना है। हाँ ये हो गया हमारा पहला काम, तो हो गया कितना हो गया है 70 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करके चेक करो 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 110 70 180 हो गया। सेकेंड काम भी हमारा हो गया है। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, फाइंड मेजर ऑफ बी ए सी, दैट मीन्स बी ए सी। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, दिस वन। या तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछे तो डायरेक्टली बोलेगा, ऐसे डायग्राम देके बोलेगा सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, या तो राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, इस तरीके से। हाँ तो अब क्या करते हैं, ये चाहिए ना, तो इसके लिए हिंट दिया है ए बी सी आते हैं, किसके लिए बी सी के लिए, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके ए बी कॉन्करेंट है बी सी, ए बी कॉन्करेंट साइड लिखो, साइड यहीं पे लिख दो क्या, साइड ए बी कॉन्करेंट है साइड बी सी। ये क्या है गिवन है हमें क्वेश्चन में। अच्छा ध्यान देखिए, अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, ये वाला। ओके ये दोनों साइड सेम है तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे सेम। थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, बी सी ए। आइसोसेलेस थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखें तो भी चलेगा। ये दोनों सेम हो गया है, इसको हम लोग क्या करते हैं मस्त इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। और चलिए तो इसको लेट सपोज कर लेते हैं, लेट नहीं तो रेंज ऐसे चलेगा, लेट सपोज मत करो। इसको इक्वेशन में हमने क्या दे देना है 1 दे दिया है। अब एक ट्रायंगल में ले लेते हैं ऑल सम ऑफ ऑल ट्रायंगल, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल करता है 180 डिग्री। अब ध्यान से देखते हैं तो हमने क्या किया है, बी ए सी और बी सी ये दोनों सेम है, तो बी ए सी एंड बी सी दोनों को मैं एक लिख दूंगा। हाँ देखिए ये तो इसके ए बी सी का वैल्यू कितना 70 है, तो रख दीजिए 70 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी, इसकी जगह पे हम लोग भी क्या लिख सकते हैं बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये प्लस हो रहा है तो माइनस, और ये देखो ये बी एस सी 2 टाइम हो जाएगा ना, तो 2 टाइम्स एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 प्लस दे रहा तो माइनस 70 हो जाएगा, तो 2 एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 में से कितना आएगा 70 110। तो इधर क्या है इंटू इधर जाएगा तो डिवीजन,
तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 110/2। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू इसका हाफ कितना जाएगा, दैट इज 55। कितना हो गया है 55। यहाँ पे देयरफॉर देते आना है। तो यहाँ पे तो हमारा निकला है, ओके। ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा, सी हो गया। अब डी निकालना है। डी में क्या, फाइंड द मेजर ऑफ आर्क ए बी सी। ए बी सी दिख रहा है आपको, ये वाला आर्क फाइंड करना है, ये वाला। तो ये जो आर्क है किसके थ्रू इंस्क्राइब है, एंगल ए डी सी, ए डी सी के थ्रू ये आर्क इंस्क्राइब है ना। तो क्या होता है, एंगल का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूं डी के लिए ना, एंगल ए डी सी हाफ होगा एम आर्क ए बी सी। तो ए डी सी का वैल्यू कितना है, ए डी सी का वैल्यू 110 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम आर्क ए बी सी। अब ये इंटू जाए तो डिवीजन, सॉरी ये डिवीजन इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा पार्ट, 110 इंटू 2 इज इक्वल टू एम आर्क ए बी सी। ये कितना है, 220 इज इक्वल टू एम आर्क ए बी सी, यानी कि एम आर्क ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 220। इस तरीके से सॉल्व करना है, ओके। जहां जहां बॉक्स देखिए, फर्स्ट क्या बोला था, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसके बेस पे हमें डायग्राम ड्रॉ करना, तो वो कर दिया है। इसको रफ कर दो, ओके। डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। आफ्टर ड्रॉइंग द डायग्राम, इसके ऊपर क्या क्या है, 3 क्वेश्चन और है। मेजरमेंट ऑफ ए बी सी, तो ये इन दोनों को ऐड करूंगा और 1 हो जाएगा, तो इसको निकाल लिया। उसके बाद क्या निकाला, बी एस सी। तो बी एस सी के लिए हमें क्या दिया, हिंट दिया कि दोनों क्या है, सेम है। ये दोनों सेम है तो दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सम ऑफ ऑल एंगल करके इसको निकाल लिया, बी एस सी। उसके बाद क्या चाहिए था हमें, ये आर्क चाहिए यहाँ से, ए बी सी। तो ये एंगल दिया है, तो ये हो गया। यहाँ पे चाहिए इंस्क्राइब एंगल थ्योरम लिख देना है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, ओके। इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये 3 मार्क के लिए है, 3 नहीं 4 मार्क के लिए, 1 2 3 और एक 4, टोटल 4 मार्क के लिए है ये क्वेश्चन, ओके। कभी कभी 3 मार्क में पूछते हैं, कभी कभी 4 मार्क में पूछते हैं, तो उससे आपको डरना नहीं। आप अगर इसकी तैयारी करके रखेंगे तो कितने मार्क्स में पूछने, तो हमने तो ऑलरेडी किया है ना, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप इससे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देखिए क्वेश्चन 6 क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है 2 मार्क का है, दिस इज ऑल्सो फॉर 2 मार्क। यही क्वेश्चन कभी कभी आपको 3 मार्क्स में पूछते हैं, ओके। इसके पहले वाला आपको 4 मार्क का क्वेश्चन था, कभी कभी 3 मार्क्स में पूछते हैं। 2 सर्कल्स हैविंग रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर touches each other internally, find the radius, find the distance between their centers, okay। 2 सर्कल है, इंटरनली टचेस है, और उनके बीच का क्या करना है, सेंटर्स फाइंड करना है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। तो मैं एक डायग्राम में बनाता हूँ छोटा सा, एक ये छोटा वाला हो गया, ओके। इसी के बाहर एक और है, दैट मीन्स यहाँ से ले लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो आप ध्यान से देख सकते हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस रहेगा स्मॉल वाले का R2, और यहाँ से लेके मैं लेता है तो समझो बड़े वाले का यहाँ से रहेगा, ये हो जाएगा हमारा, ये बड़ा वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, दैट इज R1, ओके। अब यहाँ से मुझे डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करना है, ये बड़े वाले का सेंटर, ये छोटे वाले का सेंटर। तो ये वाला वैल्यू चाहिए, तो ये वाला वैल्यू कैसे मिलेगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट R1 का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर एंड R2 का वैल्यू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ओके। ये हो गया, और यहाँ पे इसे दिखा दो R1 ग्रेटर देन R2, ओके। ये दिखा दिया हमने। अब क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ओके। लिखो देयरफॉर, यहाँ पे लिखता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन
देयर सेंटर इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो R1 का वैल्यू कितना है 7 है, R2 का वैल्यू कितना है 4 है, तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया। कभी कभी डायग्राम के साथ बोले, कभी कभी सिंगल देगा, और यही चीज कभी कभी आपको MCQ में पूछ सकता है, यही चीज आपको कभी कभी 1 मार्क में भी पूछ सकता है। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि जो 2 मार्क का क्वेश्चन है 1 मार्क में पूछे, या तो 1 मार्क का क्वेश्चन है 1 मार्क में पूछे, नहीं, वो लोग चेंजेस करके थोड़ा आगे पीछे करके पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व आ गया, आपका आंसर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन फिगर कॉर्ड AC एंड कॉर्ड DE इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट B। देखो, कॉर्ड AC एंड कॉर्ड DE इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, एट अ पॉइंट B पे। एंगल ABE, हाँ ABE कहाँ है, देखो ABE कितना है 108 है, कितना है, इसको थोड़ा सा दे देता हूँ 108, यहाँ पे मैं B लिख देता हूँ, हाँ चलेगा। देन क्या बोला, एम आर्क AE यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना दिया है हमें 95। देन बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ये आर्क, ये दिस वन DC, ये वाला फाइंड करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप उसको सॉल्व अच्छे से कर लेते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन को सही से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो लिखता हूं मैं सर्कल, क्या क्या लिखना है, कॉर्ड AC एंड कॉर्ड DE intersect each other internally, intersect each other at a point B internally दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए फॉर्मूला बनता है कि एंगल, देखिए हाँ ये दिख रहा है ना, ये एंगल ABE इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट ऑफ MR, दिख रहा है ना। अगर आप एंगल ये या तो ये इन दोनों को एक एंगल लेते हो तो ये और ये दोनों आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हाँ, अगर एंगल ये गिवन है, ओके, ये लेते हो तो ये वाला आर्क को ऐड करना पड़ेगा, या तो ये रहेगा तो भी दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इफ इन केस ऑफ एंगल ये दिया रहता आपको ये वाला, तो इन दोनों को हम ऐड करते थे, ये दोनों आर्क को। हाँ, ये ध्यान रखना है, जो एंगल दिया है उसी के अपोजिट वाले आर्क को ऐड करना है। तो M आर्क AE प्लस M आर्क DC। ओके, अच्छा AEB का वैल्यू कितना है 108 इज इक्वल टू 1/2। अच्छा AE का वैल्यू कितना दिया है 95 प्लस M आर्क DC। ओके, ये 2 किधर है, इधर है, ये डिवीजन में इधर है तो इंटू में हो जाएगा। तो 108 इंटू 2 इज इक्वल टू 95 प्लस M आर्क DC। ओके, M आर्क DC। अब देखिए इन दोनों को ऐड करते कितना होता है 216 होता है, ये प्लस दे रहा है तो माइनस 95 इज इक्वल टू M आर्क DC। इसमें से उसको माइनस करते हैं, 216 माइनस 95, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 9 हो गया तो 2, 1 कितना रहा है 121 इज इक्वल टू M आर्क DC। अब लिखते हैं इसको सही से, M आर्क DC इज इक्वल टू 121। ओके, तो ये है इसका फाइनल आंसर। देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व करना है। ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है, कभी कभी 2 मार्क में पूछते हैं, उससे कुछ फर्क लेने वाला नहीं है। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। इसी में एक चीज और एक कंसेप्ट आता है। ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं इसी में कंसेप्ट और आता है कि कुछ इस तरीके से है, 2 कॉर्ड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाहर। ओके, तो यहाँ पे नेम हो जाएगा ABCD, यहाँ पे लेता हूँ मैं M। ओके, यहाँ पे चाहिए तो ले लेता हूँ मैं X, यहाँ पे लेता हूँ Y। ध्यान से, क्या अगर यही कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है ना, क्या कर रहा है, बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ये दिख रहा है ना, एंगल AMB, एंगल AMB
बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, सेम रहेगा। इन दोनों में से बड़ा वाला आर्क कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको बड़ा आर्क, ए वाई बी, आर्क ए वाई बी माइनस स्मॉल वाला आर्क दिख रहा है सी एक्स। अच्छा यहाँ पे भी सी है क्या? यहाँ पे ले लेता मैं टी ले लेते ना, तो ये जो है टी एक्स सी, टी एक्स सी यहाँ पे लिखता हूँ एम, या तो आर्क लिखता हूँ मैं डायरेक्ट, आर्क टी एक्स सी। ओके, देख लीजिए अगर इंटरनली एक दूसरे को कट कर रहा है, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल है, तो ये इन दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ओके, हाफ ऑफ दोनों आर्क को ऐड करना है। अगर वही चीज एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाहर, मतलब हाँ सर्कल के आउटसाइड बाहर, तो क्या हो जाएगा? दिख रहा है हाफ इंटू, ये दिख रहा है ये ग्रेटर वाला आर्क माइनस स्मॉलर वाला आर्क, इस तरीके से रहता है। हाँ ये फॉर्मूला है, कभी कभी इस तरीके से अगर पूछ ले तो ये दोनों में से क्वेश्चन आता है। हाँ तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, दोनों में से किसी भी मेथड में पूछे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व हो गया। आप इससे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे मैंने 9 भी लिख के रखा है। देखिए 8 क्या बोलता है? इन दी गिवन फिगर, फिगर यहाँ पे दिया है, एंगल पी क्यू आर, ये पी थोड़ा सा ऐसा, हाँ पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल। देखिए पी क्यू आर ये कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है? सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल के अंदर। देन कंप्लीट दी फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड दी एंगल पी क्यू आर। इसे फाइंड करने के लिए क्या करना है? हमें एक्टिविटी सॉल्व करना है। दैट मीन्स ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, दिस इज 2 मार्क्स क्वेश्चन। हाँ एक क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी बेस्ड करा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत नहीं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने उसको क्या सिंप्लीफाई करके आपको बताया, मतलब स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो आपको इजी पड़े। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड भी जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है? सबसे पहले एम आर पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, पी क्यू आर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? 180 डिग्री। तो बचा हुआ पी एक्स आर कितना हो जाएगा? ये भी 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल आर्क कितना होता है? 360 डिग्री। किसी भी सर्कल का टोटल आर्क का जो वैल्यू होता है, मेजरमेंट होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, तो इफ अगर ये सेमी सर्कल का जो आर्क का वैल्यू है 180 होगा, तो ये भी तो सेमी सर्कल है ना, ये भी 180 होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला देखिए ये 180 डिग्री है, मेजर ऑफ सेमी सर्कल, तो बचा हुआ भी तो सेमी सर्कल है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। देखिए यहीं पे आंसर है आपको। फिर आता है पी क्यू आर हाफ ऑफ, पी क्यू आर हाफ ऑफ मेजरमेंट आर पी एक्स आर, मेजरमेंट आर पी एक्स आर। ओके, ये हो गया है। अब यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा? रीजन आ जाएगा। यहाँ पे रीजन को भी आपको क्या क्या बॉक्स किया गया है, इसके लिए मैं इससे लिख रहा हूँ इंस्क्राइब्ड एंगल। एंगल थ्योरम। ओके, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये भी बॉक्स है। जितने मैंने ब्लू कलर से लिखा बॉक्सेस है आपके। उसके बाद ये वैल्यू दिया तो 2 से इसको कट करते, 2 9 जा 80, कितना आ रहा आपका? 90। तो ये एक थ्योरम भी है। ओके, ये जो दिया हुआ है ये आपका एक थ्योरम भी है, और ये स्टेटमेंट बोल के दिया है प्रूव दैट एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एक ऐसा करके सेम क्वेश्चन रहेगा, बस उसको पूछने का तरीका चेंज कर देंगे कि बोलेगा कि जो भी राइट सेमी सर्कल में एंगल है वो क्या है? राइट एंगल है, ऐसा प्रूफ करके दिखाओ। ये भी एक क्वेश्चन आता है, यही सेम क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं, तो इसी तरीके से उसको भी आप प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, देख लीजिए बहुत ही सिंपल था। अब आता है जो मेन क्वेश्चन, जो मैंने इसके पहले भी बताया था कि जो एक कोऑर्डिनेटर करके बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो बोर्ड में हर एक साल के बाद एक साल पूछता ही पूछता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला? प्रूव दैट अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो जो मैं डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ओके, तो इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? पहले एक डायग्राम सर्कल वो बना लेते हैं, कोऑर्डिनेटर। आप अपने हिसाब से बना लो, कोई टेंशन नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं चाहिए इसका। इस तरीके से हाँ नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे नेमिंग है, हम अपने हिसाब से कर देते हैं, ए बी सी और हो गया डी। ओके, तो गिवन में सबसे पहले क्या लिखते हैं? इसको एक और नाम देते हैं कि
प्रूव द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, इस तरीके से बोलते हैं, या तो स्टेटमेंट लिख के देंगे या तो इस तरीके से लिख के देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं गिवन डेटा क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। यही जो एक चीज दिया ना, उसके अलावा कुछ और थोड़ी दिया है, ये दिया है। देन हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा है एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या था, 180 डिग्री। तो ये दो चीज हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, आप लेटर जो एंगल उसका 3 लेटर से भी नाम लिख सकते हैं, तो ऐसे भी चलेगा। ये हो गया गिवन। अब प्रूफ स्टार्ट करना है। तो अभी जस्ट हमने क्या देखा है, इनस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम देखा है कि ये एंगल इसके थ्रू देखो ना, ये इंटरसेप्टेड है ना, तो लिखना पड़ेगा एंगल, ये लिखा, ये लेते हैं ना BAD, ये दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको इसे दिखाता हूँ, ये वाला, हाँ BAD, एंगल BAD इंस्क्राइब्ड है तो इंटरसेप्टेड है। ओके, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है देख लो आप, चाहिए तो सेम चीज है। ओके, आप इंटरसेप्टेड लिख दो, इंस्क्राइब लिख दो। ओके, आर्क है ना, पहले तो आर्क दिया ना, हाँ तो अपने हिसाब से लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं हम लोग, हाँ इसको आर्क BCD इंटरसेप्टेड बाय एंगल BAD। देखिए जो आर्क है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, हाँ आर्क BCD इंटरसेप्टेड है एंगल BAD। ओके, तो जो एंगल BAD है उसके थोड़ा क्या है, वो इंटरसेप्टेड है। ये हो गया है। तो यहाँ पे तो सेम था ना, यहाँ पे भी इंटरसेप्टेड था, तो हमने कौन सा थ्योरम लगाया था, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम भी क्या है, एक थ्योरम है। ओके, तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेता मैं, हाँ एंगल क्या है हमारा, एंगल BAD है ना, BAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BCD, मेजरमेंट आर्क BCD, यहाँ पे आ जाएगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, ये हो गया है। सिमिलरली जैसे हमने क्या किया है, ये एंगल ये लिया था तो आर्क ये लिया था, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे मालूम है, नेक्स्ट हम लोग उल्टा कर देंगे, एंगल ये हो जाएगा तो आर्क ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे सेम, यहाँ पे लिखो आर्क, अभी आ जाएगा BAD इंटरसेप्टेड बाय एंगल BCD। देखिए इसके पहले में क्या था, आर्क BCD था तो एंगल BAD था, हमने क्या किया, चेंज कर दिया। अभी क्या हो जाएगा, एंगल BCD है तो आर्क हो जाएगा BAD, हमें अपोजिट लेना है। ओके, तो सेम यहाँ पे आ जाए इस तरीके से, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, हाँ काम आने वाला है। तो हो जाएगा एंगल BCD इज इक्वल टू हाफ M आर्क BAD, रीजन क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम जो आपको ऊपर लिखा हुआ है सेम यहाँ पे कॉपी करना है। इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 2। अब करना क्या है, कुछ नहीं, अब हमारा काम हो गया ऑलमोस्ट। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू, हाँ देखो ये LHS ऐड हुआ है, RHS ऐड करेंगे, हाफ इंटू M आर्क BCD प्लस हाफ इंटू M आर्क, दूसरा क्या है BAD। ओके, अब अगर ध्यान से देखते हैं, हाँ पहले मैं हाफ को कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में ना हाफ को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, थोड़ा सा इधर लेते हैं और हाफ बाहर आ गया, अंदर बचेगा M आर्क BCD प्लस M आर्क BAD। ओके, ब्रैकेट हाफ देखो दोनों, जो तो हमने क्या किया, हाफ को कॉमन लिया, बाकी दोनों बचे।
अगर ध्यान देते BCD, BAD, अगर दोनों को हम लोग देखें तो दोनों का एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। तो कंप्लीट सर्कल का मेजरमेंट क्या होता है? 360 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू 360 डिग्री, रीजन में देंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल। ओके, तो 2 से इसको कट करते कितना आता है? 180 डिग्री। तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू कितना आता है? 180 डिग्री। हो गया, यही तो प्रूफ करने बोला था। अब इसको क्या करना है? शॉर्टकट में लिख लेते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली देखिए, अगर आप सेकेंड वाले हो B और D को प्रूफ करने आते तो सेम इतना स्टेप आपको वापस से करना पड़ेगा। सेम स्टेप, कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ नेम चेंज होगा बस। जब आपका ये एंगल रहेगा तो ये आर्क होगा, ये आर्क होगा तो ये एंगल होगा। ओके, तो पूरा वापस से ना करके हमें क्या करना? सिमिलरली लिख के एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, लास्ट में लिखना है हेंस प्रूव। ओके, देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बस आपको एक छोटा सा थ्योरम याद रखना है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, तो इस इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम देखो क्या होता है कि BAD है ना, तो ये एंगल है, तो इसके द्वारा इंटरसेप्ट क्या है? BCA, ये आर्क है, तो ये जो एंगल का ये आर्क क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। देख लीजिए, एंगल का आर्क क्या हो गया? हाफ हो गया। तो एक बार हमने इधर से ले लिया, इसको एंगल लिया, इसको आर्क लिया, दूसरा क्या क्या है? इसको एंगल लिया, इसको आर्क लिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया। ओके, अच्छा मैंने कहीं लिखा है कि नहीं ऐड इक्वेशन 1 और 2? नहीं लिखा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको एडिंग इक्वेशन 1 और 2, ये लिखना पड़ेगा। ओके, फिर हमने इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें आंसर मिल गया। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है ना? हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होता है ना, कुछ इस तरीके से बड़े दिखते हैं। ये आपका 1, 2, 3 तो 3 मार्क का क्वेश्चन है। कितने मार्क का है ये? 3 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से 3 और 4 मार्क के आपको आते हैं। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, इन अ सर्कल विथ सेंटर O। वो तो एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? O। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला है? वो हो गया PA एंड PB आर द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P बाहर है, E is the point on the circle such that OEP, okay, tangent drawn at a E intersect PA and PB in a point C and D respectively if PA is equal to 10। हाँ, ये बाद में काम आने वाला है, काम तो सभी आने वाला है। Then answer the following questions. First, draw the suitable figure from the using information. Then we'll write the relation between PA and PB. एंड लास्ट में बोला फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाने के सबसे पहले क्या करो? स्टार्टिंग से रीड करो। क्या बोला है? इन अ सर्कल विद सेंटर O। तो ले लो, कुछ इस तरीके से मैं ले लेता हूं। ये हो गया, इसका सेंटर क्या रहेगा? O हो गया। ओके, चलो इधर ले लेते हैं। ये हो गया हमारा सेंटर O। देन क्या बोला है? PA एंड PB आर द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। P कहीं तो बाहर है, वहां से टेंजेंट ड्रॉ हुआ, तो कुछ इस तरीके से ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा P बाहर हो गया, PA यानी कि यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका B। ये हो गया। देखो PA एंड PB आर द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P से क्या है? दोनों पे टेंजेंट है। उसके बाद क्या बोला है? E इज द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट, E क्या है? कहीं तो एक पॉइंट ऑन सर्कल है सच दैट OEP। ओके, OEP, तो OEP यानी कि ये बीच में आएगा। ओके, रीड कर करके आपको बनाना है। ये O यहाँ पे हो जाएगा आपका E, हो गया P, ये हो गया। इसके बाद क्या बोला है? टेंजेंट ड्रॉन एट E। ओके, E से टेंजेंट ड्रॉ करना है,
फिर बोल रहा है इंटरसेक्ट पी ए एंड पी बी एट अ पॉइंट सी एंड डी। तो जो पी ए है और ये पी बी इसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम लोग नाम देंगे सी एंड डी। तो यहाँ से एक नीचे ले लेता हूँ मैं, सेम यहाँ से हम लोग आ जाते हैं ऊपर जाते हैं। तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको दिया सी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको दिया डी। ओके, अब हमारा डायग्राम हो गया है, देख लीजिए सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, यही बोला था। तो डायग्राम बनाने के लिए मैंने क्या किया है, पूरा रीड किया। देखो पहले क्या बोला, इन अ सर्कल जिसका सेंटर ओ है, तो हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, उसका सेंटर ओ दे दिया है। देन पी एंड पी बी आर द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो इस पी से मैंने पी ए एंड पी बी क्या किया है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस सर्कल को। दो ई इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, जहाँ पे क्या सच दैट ओ ई पी, तो ई एक पॉइंट ले जो क्या ओ ई पी, तीनों क्या है कोलिनियर पॉइंट है। देन बोला है टेंजेंट ड्रॉन एट ई से क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है जो इंटरसेक्ट कर रहा है पी ए एंड पी बी को एट अ पॉइंट सी एंड एट अ पॉइंट बी। ओके, देन राइट द आंसर्स। तो पहला काम तो हमारा ए का हो गया सॉल्व, ए का हो गया है सॉल्व। अब आते हैं बाकी के, बाकी पे पहला सेकंड आ जाओ, क्या बोला, राइट द रिलेशन बिटवीन पी ए एंड पी बी। पी ए एंड पी बी दोनों क्या होता है, सेम होता है ना, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम अगर आपको याद होगा तो बी के लिए लिखते हैं सेगमेंट, तो सेगमेंट पी ए सेम हो जाएगा सेगमेंट पी बी के टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, सेगमेंट, या तो डायरेक्ट में लिखता हूँ, हाँ, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। क्यों, क्योंकि पी ए का वैल्यू दिया है ना, तो ये हो गया हमारा बी वाला पार्ट। अब आते हैं हम लोग सी वाले पार्ट में। हाँ, सी वाले पार्ट में क्या बोला, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी इज इक्वल टू पी सी डी। देखो क्या है, पी सी डी इसका पेरीमीटर ना, तो पेरीमीटर में हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, तो पी सी प्लस सी डी प्लस डी पी, पी सी प्लस सी डी प्लस डी पी, ये हो गया है। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, इक्वेशन देखिए, इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, कहीं और इक्वेशन नहीं है ना, तो हाँ इसको इक्वेशन नंबर 1। अच्छा व्यक्ति यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है यहाँ से ये वाला पॉइंट, दिस वन पी ए सॉरी सी ए एंड ये दिख रहा है सी बी, और यहाँ पे एक और दिख रहा है ये वाला और ये वाला, दोनों क्या है, टेंजेंट ही है ना, क्या है, टेंजेंट है ना। तो वो लेने से पहले इसमें एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, पी सी क्या है, सेम है, रखो इसी पी सी प्लस सी डी जो है, सी डी जो है सी पी सॉरी सी डी जो है सी ई प्लस ई डी से मिलके बना, सी डी सी ई प्लस ई डी से मिलके बना, तो लिखिए सी ई प्लस ई डी प्लस डी पी, तो सेम रहेगा, रीजन आ जाएगा सी डैश ई डैश डी क्या है, कोलिनरी। इसको देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये हमारे काम में आने वाला है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, लिखते हैं डायरेक्ट लिखता, हाँ, ये जो है ए सी सेम हो जाए किसके, सी ई के, एंड दूसरा भी ले लेते हैं। देखो ये जो ए सी है सेम हो गया सी ई के, दूसरा क्या है डी ई सेम हो जाएगा बी डी के, डी ई सेम हो जाएगा बी डी के। ओके, देखिए डी ई सेम हो जाएगा बी डी के, तो डी बी के, यहाँ पे आ जाएगा क्या, सेम टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, जो हमने यहाँ पे लगाया था ना, देखिए ये टेंजेंट है तो ये दोनों सेम होते हैं, तो इससे ये दोनों भी तो टेंजेंट है ना, ये भी सेम, ये दोनों तो टेंजेंट, ये भी तो टेंजेंट है ना, ये भी सेम। ओके, ये भी ये हो गया है। इसको अब ध्यान से देखिए, इसको इक्वेशन चाहिए तो 2 दे देते हैं, थोड़ा सा नीचे देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी इज इक्वल टू, ओके, पी सी सेम रहेगा प्लस सी ई,
सी कहीं दिख रहा है, देखिए आप सी की जगह पे क्या है ए सी, तो हम लोग लिख सकते हैं सी की जगह पे लिख दिया मैंने ए सी प्लस ई डी। ई डी कहाँ है, ई डी, डी की जगह क्या लिखते हैं बी डी, बी डी प्लस डी पी सेम है, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों की यूज किया ना। देखिए ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2, तो हमने क्या किया है सी की जगह पे ए सी लिखा है और डी ई या तो ई डी की जगह पे बी डी लिखा है। ओके, ये हमने दिखा दिया है। अब ऐसा क्यों किया देखिए आपको पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखिए पी सी और ए सी, देखिए यहाँ से आता है आपका पी सी, यहाँ से आता है आपका ए सी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे ए पी मिल जाएगा या तो पी ए मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर जाएगा पी ए प्लस बी डी और डी पी, बी डी और डी पी। सिमिलरली जहाँ जैसे यहाँ पे हमने लिए ऐसे सिमिलरली यहाँ पे देख लो बी डी डी पी, इन दोनों को ऐड करो तो मुझे क्या मिल जाएगा बी पी है तो पी बी, यहाँ पर जाएगा पी बी। रीजन दे देते हैं, क्या हो जाएगा ए डैश सी डैश पी एंड बी डैश डी डैश पी। हमने रीजन दे दिया कि दोनों क्या है कोलिनियर है, सेम। अब क्या आपको हमारा काम हो गया ना, देखिए दोनों का वैल्यू क्या निकाल के रखा है 10 10, यहाँ पर जाएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या था पी सी डी इज इक्वल टू 20। अच्छा सेंटीमीटर के फॉर्म में दिया है कि यूनिट के फॉर्म में दिया है, चलो ठीक है हमने यूनिट ले लेना है। ओके, सेंटीमीटर दे सेंटीमीटर, अदरवाइज आपको यूनिट लिखना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से करना है, देख लीजिए कुछ भी हार्ड नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। दूसरा पूछा है कि ये दोनों टेंजेंट में रिलेशन मतलब दोनों क्या सेम ही होने वाला है, तो इसका 10 है तो इसका भी 10 होगा। तीसरा ट्रायंगल लिखना बाहर, सी पी डी का हमको क्या करना है पेरीमीटर फाइंड करना। तो पेरीमीटर क्या था सम ऑफ ऑल साइड सी पी प्लस पी डी प्लस डी पी। तो जो सी डी है क्या है सी ई प्लस ई डी से मिलकर बना है, तो हमने लिखा सी प्लस ई डी, देख लीजिए यहाँ पे लिख दिया है। ओके, फिर उसको इक्वेशन 1 दे दिया। फिर हमने क्या किया यहाँ पे देखो सी ई, ये दिख रहा है सी ई और ए सी दोनों क्या है सेम है, और डी ई और डी बी क्या है सेम है। क्यों, क्योंकि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है। फिर हमने क्या किया यहाँ का वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, हमें आंसर मिल गया। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया है, आप इस वजह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पे मैंने लिख के रखा क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन 11 क्या है, AP is a tangent at a drawn to the circle with center O from an external point P, OP is equal to 12 and angle OAP is equal to 30, then radius is what, यानी कि then find the radius। ये है आपका 1 मार्क का। ओके, एंड दिस वन इज फॉर 2 मार्क। तो सबसे पहले इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ आपको समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये हो गया है। अब यहाँ से क्या बोला है कि टेंजेंट है, तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ओके, देन क्या बोला है कि अच्छा नेम क्या दिया है टेंजेंट ए, यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा आपका ए रहेगा। फिर यहाँ पे आपका सर्कल भी सेंटर ओ है, यहाँ पे हम ले लेते हैं ओ। अब क्या करना है यहाँ से इसको मिला देते हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज दिया है, अच्छा यहाँ पे ये है और दिस वन योर इज पी। ओके, देन क्या दिया है ओ पी ए, ओ पी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। देन फाइंड द रेडियस, दिख रहा है ये ओ ए हमारा क्या है रेडियस, क्या है रेडियस है। और अगर आपको एक चीज याद होगा कि टेंजेंट ये जो क्या होता है, ये जो ना रेडियस क्या होता है टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ओ ए, देखिए रेडियस परपेंडिकुलर किसके टेंजेंट है, तो सेगमेंट ए पी है तो पी ए के ऊपर। ओके, क्या जाएगा टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। ओके, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री है और हमें ओपी का वैल्यू दिया है। ओपी का वैल्यू कितना दिया है ध्यान से देखिए, ओपी का दिया है 12। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या दिया है 12 दिया है। तो इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड है। एक तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कैसे यूज कर सकते हो, 30 है ना, तो साइन थीटा यहाँ पे लेता हूँ मैं,
साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनियस। ओके, तो अपोजिट क्या है, ये हमारा ये OA है, हाइपोटेनस क्या है, OP है। ये 90 का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना, तो OP। तो OA को R सपोज किए हैं, OP को 12। ओके, और साइन थीटा क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू R अपॉन में 12। 2 1 जा 2 2 जा, ओके, हाँ 2 6 जा, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाता है, यानी क्या जाएगा यहाँ पे R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है, 6 हो रहा है। एक तो ये हो गया। सेकंड मेथड है कि 30 डिग्री क्या, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री क्या है हमारा, AO इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनस होता है, यानी कि OP। तो AO R इज इक्वल टू हाफ इंटू 12, यानी कि 6 हो गया, R का वैल्यू 6 हो गया। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ओके, 36 का जो 90 30 60 90 का जो थ्योरम होता है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, या तो आप ये साइन थीटा से भी सॉल्व कर सकते हो। आपको जो इजी लगे वो करो, हाँ, दोनों में से जो इजी लगे वो करो। इसका तो कुछ जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट आप ये कर सकते हो, ये इसका तो कुछ निकालना ही नहीं हो, तो मैंने ऐसे निकाल के दिखा दिया, इनकेस कभी है सॉल्व करने के लिए आया तो, अदरवाइज आप डायरेक्ट ये कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री भी है ना, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे बोला नहीं कि कौन से मेथड से करना है, तो जिस मेथड से आंसर आ जाएगा वो हमारा राइट है। ये डायग्राम हमने बना लिया था। अब यहाँ पे दिया है कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD of a circle with center O are concurrent if arc AB is equal to 120 then find the arc CD। अभी हमें बोल के दिया है कि जो कॉर्ड गिवन, हाँ, कॉर्ड AB कॉन्करेंट है कॉर्ड CD के। ओके, तो दोनों के जो आर्क वो भी कॉन्करेंट होंगे, कैसे देखिए बताता हूँ। M आर्क AB कॉन्करेंट हो जाएंगे M आर्क CD। रीजन क्या जाएगा, करस्पॉन्डिंग आर्क आर कॉन्करेंट ऑफ कॉन्करेंट कॉर्ड, करस्पॉन्डिंग आर्क आर कॉन्करेंट ऑफ कॉन्करेंट कॉर्ड। जो कॉर्ड कॉन्करेंट है उसके जस्ट करस्पॉन्डिंग वाला आर्क, जिसमें कि मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के देता हूँ कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, नाम है AB और ये नाम क्या है CD। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये दिख रहा ना, ये जो AB है इसके करस्पॉन्डिंग आर्क ये हो जाएगा AB। ओके, तो ये सेम हो जाएंगे, ये CD है इसके करस्पॉन्डिंग आर्क हो जाएंगे ये CD, तो ये भी क्या हो जाएंगे सेम, ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। ओके, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, तो इनके द्वारा जो भी, इनके थ्रू जो भी जो आर्क बनेगा वो भी क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। ओके, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है कि फिर इन दोनों को प्रूफ करना रहता है। ओके, तो आपकी टेक्स्ट बुक में आप वहां से कर सकते हो। बस यहाँ आ गया आपका आंसर, M आर्क AB इज इक्वल टू M आर्क CD। अच्छा, AB का वैल्यू कितना 120 दिया, तो M आर्क CD इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना आ गया 120, आ गया हमारा आंसर। बस यही तो प्रूफ करना था, देख लीजिए कितना ही सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, यहीं पे मैंने क्वेश्चन नंबर 14 में लिख के रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, इन दी फिगर M आर्क DXE 105 दिया है, दिख रहा है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू क्या दिया आपका 105। देन बोला है M आर्क AYC इसका वैल्यू कितना दिया है 47। देन फाइंड द एंगल DBE, ये एंगल फाइंड है। अच्छा, आपको याद होगा तो जस्ट इसके 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि अगर जो दो कॉर्ड सर्कल को इंटरनली इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो दोनों कॉर्ड क्या कर रहा है, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखता हूँ पहले मैं सॉल्यूशन, कॉर्ड AD एंड CE, कॉर्ड AD एंड कॉर्ड CE intersect each other at a point D externally,
कहाँ पे कर रहा है, एक्सटर्नली। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगल डी बी सी, सॉरी डी बी ई, देयरफॉर एंगल डी बी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू सेम एम आर। मैंने बताया था ग्रेटर कौन सा, ये है डी एक्स ई माइनस एम आर्क ए वाई सी। ओके, ये हो गया। तो हाफ इंटू डी एक्स ई का वैल्यू कितना दिया है 105 माइनस इसका वैल्यू कितना दिया 47। इसमें इसको माइनस करते हैं, 15 में से 7 गया ये हो जाएगा 8, 9 में से 4 गया हो जाएगा 9 में से 4 गया ना 5, 58 इंटू 1/2 एज इट इज रहेगा। 2 से कट करो 29 दूना 58, यानी कि एंगल डी बी इज इक्वल टू 29 डिग्री। कितना रहा है 29 डिग्री। इस तरीके से सॉल्व करना है। कितना ही सिंपल है। अब आ जाते हैं, अच्छा है इसको चाहिए तो आंसर यहाँ पे लिखता हूँ, एंगल डी बी ई इज इक्वल टू 29 डिग्री। अच्छा, अब आपके मन में आएगा कि क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं देखा सा लग रहा है। तो अगर आपको याद दो क्वेश्चन प्रीवियस जाओ, इसके 2 क्वेश्चन और प्रीवियस जाओ, तो हमने ये क्वेश्चन किया था साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर और सप्लीमेंट्री, हमने प्रूफ करके दिखाया था। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आया है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको करा के रखा है। देखो, अगर यहाँ पे नीचे विजिबल है तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है। ओके, तो ये हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क का है, दैट इज 4 मार्क के लिए। कितने मार्क का है, 4 मार्क के लिए। मे भी 3 मार्क में पूछ देते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो ये क्या बोला है, इन फिगर सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट ए डी आर द टेंजेंट। देखिए, ये ए बी एंड ए डी क्या है, टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। विद सेंटर ओ हो गया है। फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ए, यहाँ से, देन प्रूव दैट एंगल ए, ये है ना, ये एंगल हाफ है किसके, मेजरमेंट आर्क बी वाई डी एंड एम आर्क बी एक्स डी। ओके, तो बी वाई डी ये तुम्हारा हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा y। हाँ, इस ये बड़े वाले आर्क में से छोटे वाले आपको माइनस करना, हमको ऐसा प्रूफ करना है। तो गिवन में लिख देते हैं जो दिया है, सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट ए डी आर टेंजेंट टचेस, हाँ टेंजेंट ये हो गया। एंड क्या बोला है, विथ सेंटर ओ, सॉरी विथ सेंटर C। ओके, C फ्रॉम एक्सटर्नल, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट A। ओके, जो जो दिया है मैंने पूरा लिख दिया गिवन में। टू प्रूफ में जो बोला लिखते हैं, एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट आर्क बी वाई डी माइनस मेजरमेंट आर्क बी एक्स डी। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए अगर ध्यान से देखते हैं तो दिख रहा है ना, बी सी परपेंडिकुलर टू बी ए बी एंड सी डी परपेंडिकुलर टू ए डी। ओके, रेडियस टेंजेंट थ्योरम। तो लिखो सेगमेंट बी सी परपेंडिकुलर टू ए डी एंड सेगमेंट सी डी परपेंडिकुलर टू ए डी। अच्छा, ये ए डी हो गया, यहाँ पे ए बी है। हाँ, दिस वन ए बी। यहाँ पे क्या जाएगा रीजन में, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। ओके, ये हो गया है। अब ये हो गया है तो दिख रहा है कोऑर्डिनेटर दिख रहा है, ये लिख लेते हैं। इन कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी। ओके, इन कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी का ऐड करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओके। किस इसका वैल्यू ध्यान देखिए,
अब ये परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री, ये है यहाँ पे 90 डिग्री। ओके, तो एंगल ए ऐसे ही है, एंगल ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री प्लस सी का वैल्यू भी ऐसी है, डी का वैल्यू 90 डिग्री। ओके, डी और बी पे 90 है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल सी एज इट इज प्लस 9 कितना होता है 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब ये प्लस है, उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस बढ़ देना, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, इसको दे देते हैं, ये हो गया हमारा काम। अब यहाँ से क्या करता हूँ, किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें किसका वैल्यू चाहिए, एंगल ए का ना, तो यहाँ से एंगल ए का वैल्यू निकालते हैं। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी हो जाएगा। ओके, इक्वेशन नंबर 1। ओके, हमने क्या किया है, यहाँ से एंगल ए का वैल्यू निकाले। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एंगल ए का वैल्यू चाहिए ना, तो इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब अगर ध्यान से देखते हैं तो एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू बी एक्स डी, एम आर्क बी एक्स डी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, तो सेंट्रल आर्क। ओके, तो सेंट्रल एंगल भी लिख सकते हो, डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंगल। तो दोनों क्या होता है, जितना ये रहता है ये रहता है, तो सेम है ना। तो ये जो दिख रहा है सी सी की जगह मैं ये आर्क लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 तो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस एम आर्क कितना हो जाएगा, दैट इज बी एक्स डी। अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ना मैं 180 का वैल्यू निकाला तो इसको इधर कर देता हूँ। तो एंगल ए प्लस, देखो ये माइनस में इधर है तो प्लस हो जाएगा, प्लस एम आर्क बी एक्स डी इज इक्वल टू क्या बचेगा 180 डिग्री। क्या भरोसा काम आ जाए, कुछ भी निकाल के रखते हैं ना। इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 3। ओके, इतना तो आपको समझ गया कि क्या 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 हमने सबसे पहले क्या क्या दिखाया कि बी सी परपेंडिकुलर ए बी एंड सी डी परपेंडिकुलर ए डी, यानी कि यहाँ पे 90 यहाँ पे 90। फिर हमने क्या किया है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ले लिया है। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लिया है। फिर हमने बताया कि जो एंगल सी है वो क्या है, इक्वल किसके, मेजरमेंट ऑफ आर्क बी एक्स डी के। क्यों, क्योंकि सेंट्रल एंगल है ना, दोनों क्या होता है सेम होता है, तो वो दिखा दिया है। फिर जो इसका वैल्यू है सी के जगह पे हमने उठा के यहाँ पे रख दिया है। फिर यहाँ से क्या क्या 180 का वैल्यू निकाल लिया, ये आ गया। अब अगर आपको ध्यान से देखते हैं तो बी एक्स डी बी वाई डी दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा सर्कल मिल जाएगा। दैट मीन्स उसका वैल्यू कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे लिखते हैं एम आर्क बी एक्स डी प्लस एम आर्क बी वाई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। मेजर ऑफ सर्कल कितना था 360 होता ना। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना, मुझे हाफ हाफ चाहिए ना। देखिए हाफ चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे इक्वेशन में। ओके, ये तो 2 से डिवाइड कर दो तो भी चलेगा। मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ एम आर्क बी एक्स डी प्लस हाफ, यहाँ पे भी आएगा ना, हाफ एम आर्क बी वाई डी इज इक्वल टू, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, उसका आधा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। हाफ से मल्टीप्लाई तो हाफ हो जाएगा ना 180 डिग्री। अगर आपको याद होगा तो देखिए हमने 180 डिग्री का वैल्यू क्या निकाल के रखा है, एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ बी एक्स डी। तो हम क्या करें, ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे, हाँ ये यहाँ से ले लेते, थोड़ा सा काम आने वाले अपने को। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम आर्क बी एक्स डी प्लस हाफ एम आर्क बी
वाई डी इज इक्वल टू 180 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एम आर्क बी एक्स डी फ्रॉम कितना से आया, फ्रॉम 3 इक्वेशन 3 से आया, फ्रॉम इक्वेशन 3 से आया। अब देखो ये जो है ना, ये बी एक्स इसको इधर ले लेंगे, ये प्लस दे रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो हाफ एम आर्क ए एक्स यानी बी, हाँ बी एक्स डी प्लस हाफ आर्क बी वाई टी माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम आर्क बी एक्स डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए। अब ये एंगल को मैं पहले लिख लेता हूं, एंगल ए इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, हाँ ध्यान देखिए, बड़ा वाला दिख रहा है प्लस वाला, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, हाफ एम आर्क बी वाई डी। अब देखिए ये देखिए, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला ये हाफ है और ये क्या है, फुल है, दोनों सेम है ना। 1 में से हाफ को माइनस में कितना आएगा, हाफ आएगा। ये ग्रेटर तो साइन किस में आएगा, माइनस में से। 1 टाइम्स आर की क्या है, बी एक्स डी हाफ है, तो 1 में से हाफ को माइनस करो तो हाफ में आएगा, माइनस हाफ एम आर्क बी एक्स डी आ गया है हमारा आंसर। खत्म हो गया, आप देख लीजिए आ गया है, बस हाफ को कॉमन ले लीजिए, आ गया आपका आंसर। एंगल ए इज इक्वल टू, हाफ को मैं बाहर ले लेता हूँ, बड़ा सा ब्रैकेट, ओके, फिर आएगा एम आर्क बी वाई डी माइनस एम आर्क बी एक्स डी, हैंस प्रूव्ड, ओके, हैंस प्रूव्ड। देखिए सबसे पहले क्या किया, इसको परपेंडिकुलर 90, इसको परपेंडिकुलर मीन्स 90, फिर पूरे को ले लिया है, तो यहाँ से हमने क्या किया, ए का वैल्यू निकाल लिया है, फिर सी के हमारा सेंट्रल एंगल है, तो जितना ये रहेगा उतना ये आर्क भी रहेगा, तो सी के प्लेस पे हम निकाल लिया आर्क बी एक्स डी ले लिया है। फिर देखिए ये आर्क है, ये आर्क, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 360 टोटल सर्कल हो जाएगा, तो वो रख दिया। फिर उसमें हमने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया, ओके। कुछ लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड भी करते, तो भी आपका आंसर राइट आएगा। मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया है, तो कुछ इस तरीके से हो गया। यहाँ पे आता है 180, हमने ऑलरेडी 180 का वैल्यू निकाल के रखा है, एंगल ए प्लस मेजरमेंट आर्क बी एक्स डी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, इस बी एक्स डी को इधर ले लिया, क्यों, क्योंकि हमें एंगल ए का वैल्यू चाहिए ना, तो इधर आ गया है। तो ये देखिए ये 1 टाइम है और ये हाफ है, तो 1 टाइम में से हाफ को माइनस करो तो हाफ आएगा, ग्रेटर इसके लिए माइनस, और ये सेम, बस यहाँ से माइनस को क्या किया हमने, कॉमन लिया, तो हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका जो 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप इस अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क का क्या है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने पूरा एक्टिविटी दिया है, एक एक्टिविटी मैंने आपको 2 मार्क का करके दिया, एक एक्टिविटी में आपको 3 मार्क का करके दिया, कि करना कैसे, ओके। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इन दी अबोव फिगर, मैंने यहाँ पे नीचे डाउन ड्रॉ किया, चलेगा। कॉर्ड पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट टी, एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू 58, एस टी क्यू कितना है हमारा 58 डिग्री, एंड पी एस आर कितना, हाँ यहाँ तक पूरा कितना दिया है 24, ओके। पी एस आर पूरा यहाँ तक 24 दिया है, ओके। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू मेजरमेंट आर्क पी आर प्लस मेजरमेंट आर्क एस क्यू, वेरीफाई करना, मतलब हमें प्रूफ करना ही है, ओके। चलो ध्यान देते हैं, इन ट्रायंगल पी टी एस किधर गया, पी टी एस, ये वाले, हाँ ये वाले में क्या बोला है, एस पी क्यू, एस पी क्यू, वही है ना, एस पी क्यू पूरा बाहर तक गया है। फिर दिया है एस टी क्यू, ये बाहर वाला एंगल है, इसमें से मैं इसको माइनस करूँ ना, देखो रिमोट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये जो बाहर वाला में से इसमें क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, एक्सटीरियर में क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, ओके। एक्सटीरियर में इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये मिलता है, इंटीरियर में क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एंगल हो जाएगा पी एस टी है तो टी एस पी लिखें तो भी चलेगा, ओके। ये हो गया है, ये तो हमको गिवन है। फिर बोला मेजरमेंट आर्क क्यू एस इज इक्वल टू 2 इंटू, अच्छा किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे कितना मिलेगा, 68, किससे 68 है ना,
हाँ ये दिख रहा है 34 से मल्टीप्लाई करो 34, यहाँ पे दिया है वही चीज यहाँ पे लिखना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या 68 हो गया। ओके देख लीजिए कितना ही सिंपल है। अब यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज होता है ध्यान देखना है। ओके अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे इसके ऊपर का जो एक ऐसा है, इसके ऊपर का क्या है मालूम है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर एक जस्ट स्टेप क्या होगा, कौन सा लिया है, एंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू हाफ, किधर है एस पी क्यू है ना, तो हाफ हो जाएगा आर्क एस क्यू। ओके इज इक्वल टू एम आर्क एस क्यू, ये हो जाएगा आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके इसके जस्ट पहले वाला कौन सा होगा, ये होगा। फिर इधर डिवीजन इंटू हो जाएगा, तो 2 इंटू एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एम आर्क एस क्यू। ओके तो देखो एस पी क्यू का वैल्यू कितना 34, 34 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे चाहिए तो कर देते हैं ना, 34 कितना आ रहा है देख लीजिए 68 आ रहा है। तो इस स्टेप के पहले यहाँ पे 3 स्टेप गायब है। ओके 1 2 3, अच्छा 3 नहीं बोल सकते 2 बोल सकते, ये 2 स्टेप क्या है आपका गायब है। तो ये जब भी एमसीक्यू में आप सॉल्व करते हो, एमसीक्यू दैट मीन्स बॉक्स वाले क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपको स्टेप्स गायब रहते हैं, तो आपको इस चीज़ का भी हैबिट होना चाहिए, इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। ओके तो ये हमारा हो गया है। अब यहाँ पे आएगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके जो मैंने वहां पे लिख के दिखाया आपको। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम काम होगा। सिमिलरली क्या है, पी एस आर, पी एस आर, पी एस आर, हाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल पी एस आर हाफ होगा एम आर किसके, पी आर के, पी आर। ओके अभी 2 इधर ले लेंगे, तो 2 इंटू पी एस आर इज इक्वल टू एम आर पी आर हो जाएगा। ओके अच्छा पी एस आर का वैल्यू क्या है, पी एस आर का वैल्यू क्या है, पी एस आर का वैल्यू क्या है, तो अगर ध्यान से देखते हैं तो पी एस आर का वैल्यू कहीं दिया है, देखिए 24 है। ओके पी एस आर कितना है, पी एस आर का वैल्यू कितना है 24 है ना, 2 इंटू 24 कितना हो जाएगा 24 ना, ये हो गया 48, कितना हो गया 48। ओके कितना हो गया 48। तो चाहिए तो किधर क्या हमारा बॉक्स किधर है, हाँ यहाँ पे डायरेक्ट दिया, डायरेक्ट दे तो आप क्या लिखो डायरेक्ट 48। ओके मैं आपको करके दिखाया वहाँ, देख लीजिए ये दोनों स्टेप इसके जस्ट प्रीवियस वाले है, और ये 1 2 3 स्टेप यहाँ पे आएगा, हाँ यहाँ पे, उसके बाद आपका 48 डिग्री आएगा। अब क्या करना ध्यान देखिए, इन दोनों को ऐड किया है, देखो QS और PR, तो QS का वैल्यू 68 है, PR का वैल्यू कितना 48 है। ओके ये तो हाफ तो रहेगा ना साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा 68 प्लस 48, आगे पीछे चलेगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ये हो जाएगा हाफ इंटू 8 और 16 के 6 6 10 और 11, इसको कट करो, 2 5 10 2 8 16, देखो 58 आ रहा है। बट यहाँ पे कट करना है, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अगर आपने किया है बॉक्स यहाँ पे ही लगाना है, बॉक्स से मतलब चेंज नहीं कर सकते। ओके ये तो मैंने आपको समझने के लिए करके दिखाया कि कैसे आया है, ये हो गया है। अब इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 1, और ये हमको क्या है गिवन इक्वेशन नंबर 2। अब इसे क्या करना है, फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने क्या किया, इसको वेरीफाई किया। यहाँ पे लास्ट में एंगल क्या आएगा, ये वाला एंगल एस टी क्यू, तो ये हमारा हो गया है वेरीफाइड। देख लीजिए कितना ही सिंपल है। अब मैं जो एक्स्ट्रा काम किया उसको मैं रफ कर देता हूँ, नहीं तो आपको क्या कंफ्यूजन होगा। आप इससे चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। ओके अब ये वाला पार्ट हम लोग रफ कर देते हैं, ये हो गया है, आप अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए दोस्तों आज हम लोगों ने जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 है, उसमें के जितने भी लास्ट 5 ईयर में क्वेश्चन आए हैं मैंने पूरे सॉल्व करके दिखा दिया है, और जो भी क्वेश्चंस करा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इसके पहले मैंने 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करा है, 2023 मार्च का क्वेश्चन सॉल्व करा, दोनों मार्च का। हाँ ये 2 क्वेश्चन पेपर सेट मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, और यहाँ पे IMP क्वेश्चन से तो वो 2 क्वेश्चन पेपर, एक और आई थिंक मैंने किसी प्रीलिम का क्वेश्चन पेपर, यानी कि 3 से अलजेब्रा का, 3 से ज्योमेट्री का हमने ऑलरेडी पेपर सेट सॉल्व कर चुका है। उसके बाद ये जो मैं दे रहा हूँ ना, ये IMP क्वेश्चन से बस आपको इतना क्वेश्चन ही कर रहा है, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन मत करो। जो IMP दिया वो और आपके जो एक्सरसाइज में है वो, और सॉल्व एग्जाम्पल कर लो। इसके बाद आपको 101% आपको 100 में से 100 मिल जाएगा।
जो मैंने क्वेश्चन दिए आप इसको परफेक्टली एकदम अच्छे से करो, नहीं मिला तो आप उनको बोलो कि हाँ सर आपने झूठ बोला था। जितने क्वेश्चंस कराए वही क्वेश्चंस आएंगे, तो उसी के सिमिलर रिलेटिव में क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो सर्कल चैप्टर है वो हमने अच्छे से कर लिया सॉल्व। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।